परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राजा ने सोचा यार रोज कान खावे मेरे, इसके गुरुजी से ही डिस्कस करके आता हूं मैं एक दिन, और उससे पूछता हूं कि क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम, इनको बहका रहे हो अपने पैसे ऐंठने के लिए। भगवान ने की तब बैठ कर बजले, घर पे भी तो भज सकते हैं। गुरु की आवश्यकता, इस उद्देश्य से उसने कहा अपनी पत्नी से, ठीक है मैं एक दिन तेरे गुरु जी से मिलना चाहता हूं। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि एक बार यूं आ चला गया तो इसके 16 दिन आ जाएंगे, सुदन आ जाएंगे। राजा ने कहा मैं परसों चलूंगा। रानी ने अपने गुरुदेव से बताया। अब गुरुदेव तो जान उनको परमात्मा की कृपा होती है, वो समझ गए कि राजा कोई कुबद लेकर आवेगा ना। राजा की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती वो सत्संग में आ जाओ, तो बकवादा में राजी रहा करे। क्यों उसमें उसका आगे पाछे 50-60 आदमी सलूट मारनी है, जी सर करनी है। उसने भगवान की आवश्यकता कतई नहीं होती, वो तो ज्ञान से पता लगता है। राजा आया और अच्छा आसन दे दिया गया राजा को। तो संत जी ने कहा कि आओ राजन, कैसे आगमन हुआ। राजा तो जिस उद्देश्य से गया था सीधा ही बोला कि आप क्यों इन भोले बालों को मूर्ख बना रहे हो, क्या गुरु बनाना आवश्यक है? भक्ति तो वैसे भी कर सकते हैं, क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है। तो संत ने सोचा कि अब मैं जय इसके प्रश्न का उत्तर नेगेटिव दे दूंगा, उसको तो नेगेटिव लगेगा, तो ये ना जाने के कुबद कर देगा। उसने कहा राजन अब तो मेरा भजन का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर आऊंगा और आराम से बैठ कर डिस्कस करेंगे। राजा ने सोचा बहुत बढ़िया, वहां इसकी खूब खबर लूंगा, अच्छी तरह इसके कान खाऊंगा, सारी पूछ लूंगा इससे। कहने लगा ठीक है आप वहां जाना। यूं कहकर राजा उठ कर चला। अब क्या हुआ, रानी को बता दिया अपनी शिष्या को, बेटी मैं परसों आऊंगा, राजा से मिलूंगा। उसने जाके घर बता दिया कि कल गुरुजी आएंगे मेरे। अब राजा बाहर बैठा सिंहासन के ऊपर, नो सज दे के अपनी पूरी टौर दिखाने खातिर आसपास सैनिक खड़े, बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, नौकर। अब बाहर पहरेदारों से यानी नौकरों से बोल दिया गया कि एक संत आएंगे। रानी के जो संत हैं वो नौकर जानते थे, क्योंकि रानी को साथ लेकर जाते थे रथ वगैरह में, कि उसको आने देना, रोकना नहीं। अब वो संत जी सीधे जा रहे थे, राजा बैठा सिंहासन पर, ऊंचे आसन पर, सैनिक खड़े थे। उस संत ने कहा कि सैनिकों इस राजा को अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो। अब वो उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि यू क्या बकवास कर रहा है, और वो राजा भी देख रहा है कि अच्छा बकवास दिया आदमी, ये तो मेरे राज्य को हड़पना चाहता है। उस संत ने फिर कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अरेस्ट करो इसको, गिरफ्तार कर लो इसको, ये बैठा सिंहासन पर। अब वो टस से मस नहीं हुए, वो आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं, आदेश का, कि राजा क्या आदेश देता है, इसका बकलता रहा है। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो। इतना कहना ही था कि वो पकड़ ली बाजू दोनों तरफ से। अगला आदेश क्या होगा ये वो इंतजार कर रहे थे। तब वो संत कहता है कि राजन गराए आदमी की बेइज्जती नहीं करा करते, आप तो तू बुला के आया मेरे को, राज मेरी बेइज्जती कर रहा है। राजा बोला तेरा दिमाग खराब हो गया,
तो ये शब्द कैसे बोले कि इसको गिरफ्तार कर लो? तो उस संत ने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं कि गुरु के बिना क्या भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। राजा बोला कि ये कैसा तेरा उत्तर भाई, कि मैंने छुड़वाते देख बनते फिर बताऊंगा। तो उस राजा ने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया। अब संत ने कहा कि देखो राजन, जो शब्द मैंने बोले थे वही आपने बोले। मैंने इनसे बोला था राजा को अरेस्ट कर लो, ये टस से मस नहीं हुए, और आपने वही शब्द बोले थे इसको अरेस्ट कर लो। ये सभी गति में आगे और तुरंत मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपके वचन में शक्ति है, मेरे वचन में वो शक्ति नहीं है जो आपके में है। आपके आदेश लागू हो गया। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में मेरे वचन में शक्ति है, और मैं जो वचन दूंगा वो कार्य करेगा, और आप उसको कहते रहना वो कार्य नहीं करेगा। ठीक इसी तरह ये उदाहरण समझ ले। राजा की बुद्धि साफ होगी, नीचे उतर गया सिंहासन से, चरण पकड़ दिए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे जो साधना हम गलत भी करते हैं, अपने मनमुखी भी करते हैं, उससे भी लाभ नहीं होता। तो संत के वचन में शक्ति होती है, और उस शक्ति से ही वो शब्द आपके अंदर काम करता है। जैसे जो औषधि होती है, इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर दी जाती है तो वह काम करेगी, और बगैर सिरंज के वह अंदर नहीं जा सकती। तो ये समझो कि संत की वाणी सिरंज होती है, वो आपके अंतःकरण में इस मंत्र को प्रवेश करती है, फिर वो मंत्र आपके यहाँ कार्य करता है। इन्हीं मंत्रों को अन्य आदमी देता रहेगा, कोई लाभ नहीं होगा, अधिकारी है ही नहीं वो उसको देने का। तो इस प्रकार संत वचन की शक्ति से आपके अंदर भक्ति प्रवेश करते हैं, और फिर इस सत्संग के माध्यम से ये वाणी, अमर वाणी जो महापुरुषों ने बोली थी, उस वाणी को अधिकारी बोलता है तो वो आपके ऊपर असर करती है। वो ऐसे असर करती है जैसे किसी को सर्प डस जाता है, और उस सर्प के विष उतारने का एक मंत्र बोलता है गारडू, वो सपेरा। तो उस समय वो व्यक्ति मूर्छित पड़ा होता है जिसको सर्प ने काट रखा है। उसको पता ही नहीं ये बोलने वाला क्या वाणी बोल रहा है, और उसको बार बार उच्चारण करने से कुछ समय के बाद उसमें हलचल होती है, विष उतर जाता है, और ना उस वाणी को वो समझता है कि बोल क्या रहा है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण, हमारी आत्मा पर पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है। इन महापुरुषों की वाणी, सदग्रंथों की वाणी और अधिकारी के द्वारा बोली गई आपके ऊपर से वो कुछ ऐसे जो पाप होते हैं वाणी के पाठ, उच्चारण, श्रवण करने से ही कटा करते हैं। क्योंकि हम जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं आते, सत्संग रूपी इस धोबी घाट पर हम नहीं आते। ये ड्राई क्लीन की शॉप समझ लो, यहाँ पर ड्राई क्लीन की दुकान है यहाँ। तो जब तक हम इसके संपर्क में नहीं आएंगे तो मैल कैसे समाप्त होगा? मैल समाप्त हुए बिना उज्जवल कपड़ा कैसे होगा? तो आप यहाँ आते हो, अपने मित्र प्यारों को भी लाते हो। हमने भी जितने दिन सत्संग होता है सबको आना अलाउड कर रखा है, आओ सत्संग अवश्य सुनो। बाकी समय में हम केवल अपने भक्तों से ही मिल पाते हैं, अन्य से कोई हम डिस्कस कर भी नहीं सकते, इसलिए अन्य को आमंत्रित नहीं करते। अन्य दिनों में सत्संग के दौरान सभी आ सकते। तो कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव किसी के साथ आता है तो चाहे वो किसी उसकी शर्म से भी आ गया, प्रार्थना से आ गया, किसी कामवश आ गया, तो यहाँ सुनेगा। वो चाहे अनचाहा बैठा रहे, उसके ऊपर भी उस गारुड़ मंत्र की तरह असर हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसको भूख लगेगी उस परमात्मा की वाणी की, और फिर वो ऐसा आएगा कि लोग नोकेंगे इसका भी पता नहीं कि मंत्र मार दिया। जब तक हम सत्संग में नहीं आते हम गोबर के भूंड हैं। आपने देखा होगा काले काले भूंड होते हैं, मोटे मोटे, इसे मोटे मोटे।
खेतों में पशु गोबर कर देते थे, और वो क्या करते हैं, दोनों पति पत्नी, वो भूंड और बूंडनी, वो क्या करते हैं, गोबर लेते हैं, उसके ऊपर रेत लपेटते हैं, कहीं कोई देख ना ले इसने और छीन ले जाता रहता है, और फिर उनको धक्का धक्का के उसने अपने बिल में ठोक लेते हैं, सुरक्षित संग्रह करते हैं, कदे कहीं फिर मिल रहा है कोई ना यो गोबर है। और जब उसको लेकर चलते हैं, उस गोली के ऊपर का कदे ऊपर पड़े कदे तले पड़े, और उसको ढोते ढोते मनमाने किसी पशु के पैर के नीचे आके उनका दोनों का कसूमर निकल जाता है। सारा जीवन खो दिया गोबर इकट्ठा करने में, 1 मिनट में मर गया, गोबर खा भी ना सके वे। तो ऐसे ही परमात्मा ने कहा ये माया पुजारी जीव हैं, ये कलयुग के लोग, और इनको ये भोग भी नहीं सके, इनको यही भी होग। और एक भूंड यानी भौरा, वो भी भूंड होता है, वो जाता था बाग में, उसने देखा कि ये दोनों मेरे सजाती मित्र पति पत्नी सारा दिन ये इस काम में लगे रहते हैं, सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, और ये गोबर धरा धरा रह जाता है, ये मर जाते हैं। उनसे समझाने की चेष्टा की कि भाई मेरे साथ बाग में चला करो, वहाँ बड़े आनंद है, अच्छा आहार है, बड़े फल लगे हैं, सुगंधित फूल हैं। अब वो क्या कहते दोनों कि भाई तू हमारा टाइम वेस्ट मत करा करे, हमने काम बहुत से, तू है ठाली आदमी, बेला आदमी, तेने काम कोई है नहीं, बाग में धक्के खान जाओ, ना सो जा महाराज, जब बाग में जाएंगे तो ये गोबर कौन ढोएगा, कौन इकट्ठा करेगा। अब वो चला गया कि ये तो भाई नाराज हो गए। कुछ दिन के बाद फिर हिम्मत सी करके उनसे फिर चर्चा की। उस दिन उन्होंने कुछ थोड़ी देर ज्यादा समय तक सुनने की चेष्टा की, फिर भी लास्ट में ये कह दिया भी नहीं, हमें टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं। अपने आत्माओं, एक भगत सत्संग में आया करता, सत्संग ले रखा था, और उसका मित्र था खास, उसने वो सत्संग ग्रहण नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं करता था। तो उसके पास जाता था मित्र, आप नाम लो, भगवान की भक्ति करो, चलो मेरे साथ सत्संग में। तो वो भी ये कहता था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरा तो दिमाग खराब हो गया, तूने तो अपना नाश करना है, तीसरे दिन भाग जा सत्संग में, कोई बात हुई। फिर वो मित्र फिर कुछ देर बाद जाता, क्योंकि उसको पता था कि वो गोबर ढो रहा है उन बूंदों की तरह, और वो कहता भाई फुर्सत नहीं, और बात बता तू, इसने छोड़ टॉपिक ने। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, छोटे छोटे बच्चे थे, कटकी टिकट ये कौन सा पटा लिखवा रखा, मराए को नहीं 100 साल तक। अब सभी उठाकर ले जा रहे हैं, कोई लकड़ी ले जा रहा है, कोई पीछे पीछे जा रहा है, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। उसका मित्र कहता आज भाई को फुर्सत है, वो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, और वो कहता है आज इसको फुर्सत है। अब दूसरे कहते हैं अरे ठीक बोल लिया आज तो तू, इनका तो चोट लग रही है। उसने कहा तो इससे ठीक मैं बोल भी नहीं सकता, इससे ठीक और क्या बोलूं, आज इसने पूरी फुर्सत होगी, जब तक इसने 1-2 दिन का टाइम नहीं था मेरे साथ चलने का, अरे भी हो गया कति काम तय। तो पुण्यात्माओं, इन बातों को गहराई से सोचना पड़ेगा आपने। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, महापुरुषों के दिए हुए एग्जाम्पल है, महापुरुषों के बताए हुआ ज्ञान है, हम बालक हैं, और उन महापुरुषों की बातों पर हमने कदम से कदम मिलाकर आगे चलना पड़ेगा, जब हम सफल हो सकते हैं। हम तो जीव संज्ञा में हैं, हमें क्या पता, हम अपनी सोच से सब लगे हुए। उधर से एक दिन फिर वो भूंड उनके पास आ गया। अब वो दोनों छोड़ के उस गोली ने, वो गोबर की ने बैठ गए। वो कहने लगे भाई एक बात बता, आप यहाँ आते हो ना, चर्चा करते हो बाग की,
तो हमें आनंद बहुत आता है। और आपके अंदर से महक आने लगी हमें। अब एक दिन उस बूंद ने हिम्मत सी करी कि अभी मेरे दो टाइम तो है थोड़ा, पर एक दिन चलूंगा तेरे साथ। तो उस बावरे ने कहा भी तेरा आके मैं गोबर इकट्ठा करवा दूंगा, तेरी मदद करा दूंगा, जो कम रह गया था, तो चल पड़े मेरे साथ। इस बात से वो प्रसन्न हो गया बूंद, अगले भाई काम तो यू करवाई देगा मेरा आके ने, चल मैं चलता हूँ। चल पड़ा। अब जाके देखा वहां पर महक फूलों की। अब कभी तो उस फूल पर बैठे, कभी उस फूल पर बैठे। अरे एक फूल पर ऐसा बैठा उठे को नहीं, और रात्रि में फिर शाम के समय वो फूल बंद हो गया, अंदर रुक गया वो। अब भौरे ने पता था उसको कि सुबह पाओगा, यहीं पर बैठा, सुबह फूल खुलेगा। तो वो सुबह गया भौरा, तो उस क्या देखा उसने कि वो फूल के ऊपर बैठा। वो फूल तोड़ लिया किसी ने, फूल बेचने वाले ने, और वो ले लिया किसी पूजा पाठ करनी ने। वो उसने मंदिर में चढ़ा दिया। मंदिर तो फिर वो पानी में विसर्जन कर देते हैं, जल में पूजा किए हुए फूलों को। वो फिर दरिया में गिर दिया, गंगा में। कानो कानो फूल बहता हुआ जा रहा है, धूप लगने से वो खिल गया। फूल खिला तो भौरे को पता था कि वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। वो उन फूलों को देखता देखता वहां पहुंच गया दरिया के ऊपर। वो बूंद बैठा उसका ऊपर। न बोला रहा उठ ले, तो न बोला बस बोला मत जी सा आ रहा है। तो उसने कहा निकला ही तो डूबेगा पानी में। जब वो उठा तो उसने कहा भाई मैंने तो सारा जीवन खो दिया। वो गोबर इकट्ठा कर करके, और सारी सुविधाएं हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि इस प्रकार जो परमात्मा से दूर प्राणी है, इस माया के जोड़ में लग रहे हैं संतों को, वो गोबर के बूंद दिखाई देते हैं। ये सत्य मान लेना पुण्यात्मा। हमने इतनी माया चाहिए, कितनी? साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। परमात्मा कहते हैं तुम इतना मांगो मेरे से, ज्यादा नहीं। अपने आत्माओं अतिथि ना भूखा जावे, और जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समान का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो। आया अतिथि भूखा ना जावे। इससे अधिक धन अगर हम मांगते हैं तो फिर हम भक्त नहीं। और पुण्यात्माओं परमेश्वर कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े दणीते काम। एक समय परमात्मा जब यहाँ आए हुए थे काशी शहर में, कबीर भगवान वो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरु पीरों काजी मुल्लाओं के साथ चर्चा करते थे, ज्ञान गोष्ठी। और उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो सारे चिंगर जाया करते, फड़क जाते और कहते ये कबीर झूठा है, कपटी है। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत तरह उनको यातनाएं दी, मारने की चेष्टा की। परमात्मा को मारने के लिए भेजे एक शेख तकी नाम के पीर ने गुंडे भेज दिए तलवार लेकर। परमात्मा अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, साथ में शेख तकी भी था। शेख तकी ने कहा इसको टुकड़े टुकड़े कर दो। गुंडे ऐसे तलवार मारे परमात्मा के शरीर में, आर पार निकल जा, फिर मारे आर पार निकल जा। उन्हें कई जगह से टुकड़े टुकड़े करने की चेष्टा की, और तलवार निकलते शरीर उसाए हो जाए, नो का नो एज इट इज। तब उन्होंने अपनी तरफ से न सोच लिया ना मार दिए तो परमात्मा खड़े हो गए। नो बोला भाई बैठ जाओ तो दूध पिलाता हूँ, दूध पी कर जाइयो। अब उन्होंने सोचा हमने तो मार दिया था, यो आदमी खड़ा हो गया। बुखार चढ़ गया उन गुंडा के, और डांक ठोक दी, भाज लिए। एक हफ्ते पाछे परमात्मा गए उनके पास कि भाई मैं भूत नहीं, मैं परमात्मा हूं, और वो मूर्ख की बात मत आया करो, क्रम बिगाड़ दिया तुमने।
तब उनका बुखार उतरा आशीर्वाद भगवान से। ऐसे बहुत से जुल्म के इन्होंने। एक समय सरसों के तेल में उबलते हुए कढ़ाई में डाल परमात्मा को परीक्षा ली कि इसमें बैठ, जब तू भगवान है तो जीवित रह जाएगा, हम तो न मान लेंगे। शेख तकी पीर कहने लगा। साथ में वो दूसरे गुरु जैसे ब्राह्मण लोग थे, ऋषि थे, वो भी दुखी थे भगवान के सच्चे ज्ञान थे। तो वहां उबलते तेल के सरसों के कढ़ाई में परमात्मा बैठ गए। उन्हें कहा या तो बैठना, हम तो पटकेंगे इसकी में ठाक है। परमात्मा बोले ये कष्ट भी क्यों दूं आपको, मैं आप ही बैठ जाता हूं। परमात्मा उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठ गए। गर्दन बाहर दिखाई देती, शेष शरीर अंदर है। अब सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह भी वहां पर विद्यमान है। हजारों की संख्या में दर्शक खड़े हैं। जब परमात्मा डूबे नहीं, जले नहीं, मरे नहीं, शेख तकी हैरान हो गया। उसने कहा कि राजन, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी जंतर मंतर करके। तो राजा ने सोचा लट चेक कर लूं, न्यू उंगली डालनी चाहिए। परमात्मा ने कहा राजन, इसमें उंगली ना दिए, इस नालायक के कहते हैं। इसकी ना बेरा कितना फारेनहाइट है, यो बहुत गर्म है, और इसमें उंगली मत देना। लेकिन राजा के ना जच्ची, जब गुरुजी ना जलते कबीर साहब तो मेरे के बिजली पड़ेगी एक उंगली में। वो नटते नटते उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटके दूर होगी, अंदर निशान भी नहीं पाया उसका, और मूर्छित हो गया राजा। फिर राजा के चारों तरफ घूम गए उसके नौकर, पानी के छींटे छाटे मार के एक बेहोश में लाए। फिर पीड़ा इतनी थी वो फिर बेहोश हो गया। तब परमात्मा निकल कर आए तेल के वासे बाहर, और पकड़ के उंगली को सीधा पूरा कर दिया। वह कटी हुई नहीं रही। जब उसकी पीड़ा मिटी, बोलो सतगुरुदेव। तो उस समय परमात्मा ने खड़ा होकर के सत्संग किया कि बोले बच्चों, ये जितने भी गुरु और पीर हैं ये तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें डिवाइड करके बैठ गए, हिंदू और मुसलमान बना लिया इन अपने स्वार्थ के लिए। तुम्हारे हित से इनको कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम एक पिता की संतान हो, हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं हो। ये तुम्हारा भूल डाल रखी है इन अज्ञानियों ने। तो इस तरह काफी देर सत्संग किया। लोग उस चमत्कार से प्रभावित होकर के कई हजारों ने परमात्मा का उपदेश लिया, दीक्षा ली, शिष्य बने। और भी बहुत सारे ऐसे लीलाएं परमात्मा ने की। अब जैसे इन्होंने क्या किया कि भी ना तो यू मारे तो मरता, ना यू ज्ञान में हारता। अब इसका क्या करें। वो सारी मजलिस हुई, उनकी मीटिंग करी किसने, हिंदू और मुसलमानों के गुरु और पीरों ने। उन्होंने के स्कीम बनाई कि एक झूठी चिट्ठी डाल दो सभी संतों के डेरों वालों के पास कि अभी कबीर भंडारा करेगा, और 3 दिन का भंडारा होगा। प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक असरफी यानी 10 ग्राम सोना और एक दोहर होती थी, बहुत अच्छा कंबल टाइप समझ लो। उस समय का सबसे उत्तम जो कंबल समझो वो दोहर होती थी। एक दोहर देगा, एक असरफी देगा, जितनी बार भोजन खाओगे, ऐसा लिख दिया। अब वो लालची माया के पुजारी, वो मंडलेश्वर, उनने सारे अपने शिष्य साथ ले लिए, छोटे बड़े रोगी कोडी जो भी थे उनके आश्रम में, और कहा सब लाल कपड़े पहन लो, साधु बन जाओ। और चल पड़े। किस लिए कि ये सभी जितनी बार भोजन खाएंगे उनको दोहर मिलेगी, असरफी मिलेगी। वो मुखिया के पास जमा कराते हैं। फिर वो सारे, वो मुखिया ना अपना ये लालच सोचकर सारा ना खिलाया। तो वहाँ काशी में निश्चित तिथि रखी हुई थी, जो सभी इकट्ठे हो गए। 18 लाख ये नकली संत पंथ सारे आगे।
अब सुबह सुबह आदरणीय रविदास साहिब जी, जो अधिकतर परमेश्वर कबीर जी के साथ रहा करते थे, वो अपने घर से आए। उसने देखा भी आज इतने महात्मा कैसे इकट्ठे हो गए हैं। उनसे पूछा कि महापुरुषों कैसे आगमन हुआ आपका? तो वो कहने लगे, रे तुम काशी वालों कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आ गए हैं। तुम्हें नहीं पता कि एक कबीर नाम का कोई जुल्हा है और वो भंडारा कर रहा है, 3 दिन का भंडारा है। रविदास जी तो शक पके रह गए कि भगवान ने मेरे आगे जिक्र भी ना करया। वो जान गया कि इनकी चाल है कोई। रविदास जी ने पूछा भी कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? उन सब ने वो झूठे चिट्ठे दिखाई दिए। ये देख ले, हम वैसे थोड़े आते हैं। रविदास जी चले थे फ्रेश होने के लिए। अब कहा कि फ्रेश हो थे, वो तो सट्टी पिट्टी गुम होगी कि न जुल्म कर दिया। यो नया बखेड़ा और तैयार कर दिया भगवान के लिए। पहुंच गए परमात्मा की झोंपड़ी पर और कहा, भगवान अब तो काशी छूटेगी अपनी, अपन काशी त्याग कर जाना पड़ेगा। परमात्मा बोले, क्या हो गया ऐसा? रविदास जी ने बताया कि गिनती नहीं, इतने व्यक्ति आए हुए हैं, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है कि कबीर भंडारा करेगा, 3 दिन का भंडारा होगा, मोहर असरफी प्रत्येक भोजन के बाद देगा। और ये माया के पुजारी सारे इकट्ठे हो गए भगवान। सारी काशी के अंदर वो साधु साधु दिखाई देते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, सोचल सिद्धर मैं करूं। कहने लगे, रविदास जी आ जाओ, बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ मेरे पास। अंदर से कुंडी ला ले, आज साकल नहीं खोलेंगे। और भाई ऐसा करूंगा, रात्रि में अपने बच्चों को, अपने माता पिता को लेकर मैं चला जाऊंगा बाहर। ये नहीं जीने देंगे रविदास मेरे को। पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर के अपने बच्चे नहीं थे, ना उनकी कोई शादी विवाह हुआ था। 2 बच्चे इस शेख तकी की फड़क निकालने के लिए और इस उद्देश्य से कि ये शायद मान ही जावे, इसलिए एक लड़का और एक लड़की 12-13 वर्ष के ये मुर्दे जीवित किए थे। ये कथा सुनाएंगे क्योंकि आज प्रसंग वो भी चला है। पहले ये पूरा कर लेते हैं। और माता पिता उनके नहीं थे क्योंकि वो नीरू नीमा उनको कमल के फूल से उठा कर लाए थे। रविदास जी बैठ गए, परमात्मा भी बैठ के माला लेके कोने में। अगवे भगवान ने याद करे, रविदास जी परमात्मा आपत्ति टाला करता है। पुण्यात्मा हमारे लिए उदाहरण है कि जब ऐसी कोई समस्या हो तो भगवान ने याद करा करो। रिश्तेदार कुछ नहीं कर पाओगे उस समय आपकी, ना कोई और मदद कर पाओगा। कबीर परमात्मा बैठ के माला लेकर और उधर से पहुंच गए सतलोक में। एक रूप में बैठे रविदास जी के पास एज ए जुल्हा कबीर, दानक कबीर, और वो परमात्मा कबीर अन्य रूप बनाकर सतलोक में पहुंचे। यहां से जाने से पहले ही वहां टेलीफोन कर दिया भगवान ने, कैसे ऐसे तैयार करो, भोजन तैयार करो इतने व्यक्तियों का। जब परमात्मा वहां पहुंचे सतलोक में, उसी समय कहा कि हे भगवान, आपके आदेश अनुसार ये सब तैयार कर रखे हैं और ले चलो, हम भी साथ चलते हैं आपके। 9 लाख बैल बनाए परमात्मा ने उन्हीं ऊपर की आत्माओं के, और उनके ऊपर जैसे गधे पर बोरा रखते हैं, थैला, उसमें सामान रख देते हैं। पहले क्या होता था, ये बिजनेसमैन ट्रांसपोर्ट जो करते थे माल को, वो बैलों के ऊपर गधों जैसे बोरे रखा करते थे। उनके अंदर वो सामान, जैसे किसी मंडी से शक्कर ले ली और दूसरी में जा बेची, वहां से कणक ले ली, वो तीसरी में ला बेची, और सैकड़ों हजारों की संख्या में 200, 400 बैलों के ऊपर एक टाइम में ट्रांसपोर्ट करते थे। उनको बंजारे बोला करते थे, बिजनेसमैन बंजारे, जो बनज करते थे।
तो उसी तरह के एक बंजारे का रूप धारण किया परमात्मा ने, केशव नाम धर लिया, अपना अन्य रूप बनाया। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है, एक सिद्धि है जो बहुत शरीर बना सकती है। परमात्मा में तो ये असंख्य सिद्धियां हैं, इन्हीं से प्राप्त भक्ति स्टोर करके, परमात्मा की भक्ति स्टोर करके आम साधु संत भी ऐसी लीला कर दिया करते थे। तो वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर 18 लाख व्यक्ति वहां पर इकट्ठे हो गए थे काशी में। 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन सतलोक का, पूरी कचौरी, लड्डू जलेबी बर्फी खुरमे, दही बड़े खीर खांड देसी घी, और सब लाद के चल पड़े। काशी से थोड़ी सी दूरी पर वहां आकर नीचे उतर गए। साथ में कुछ बंजारे यानी उनके सेवक भी साथ थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे सन 1727 में। उनको सचखंड लेकर गए थे परमेश्वर, जैसे एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए, ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को लेकर गए थे। बेई नदी से सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। ऐसे ही गरीबदास जी को ऊपर ले जाकर वापस छोड़ा था और उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। परमात्मा ने उनके अंदर ज्ञान फीड कर दिया था, दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसी आधार से गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की लीलाओं का आंखों देखा वर्णन किया। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, घट रामायण नहीं, वो तुलसीदास दूसरा था, वो राधा स्वामी वाला ग्रुप का है। वो तो एक तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने ये रामायण लिखी थी। पहले रामायण संस्कृत में थी, उन्होंने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से, उसकी भी दिव्य दृष्टि खुल गई थी, तो उसने ये श्री रामचंद्र जी की लीला लाखों वर्ष के बाद ज्यों की त्यों चित्रार्थ कर दी थी। तो इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, उस सूक्ष्मदर्शी यानी दूरबीन की भी रेंज होती है। तो गरीबदास जी की जो सूक्ष्मदर्शी यानी दिव्य दृष्टि थी, वो तुलसीदास की दिव्य दृष्टि से प्रबल थी। तो ऐसे गरीबदास जी ने फिर परमात्मा की आंखों देखा हाल बताया है। तो वहां से जब क्या बताया गरीबदास जी ने, उनकी वाणी में लिखा है कि वो नीचे आकर बैल उतरे ना, तो उनके सिर पर सींग थे और नीचे जमीन से भी उनके कदम लगभग 6 इंच ऊपर चल रहे थे। 6 इंच ऊपर टिक रहे थे, जमीन पर नहीं टिक रहे थे, और चल वैसे ही रहे थे जैसे आम बैल चलते हैं। और वो दिखाई केवल उन्हीं को देते थे कि ये जमीन पर पैर नहीं रखे हैं इनके, जिनको कुछ आध्यात्मिक उनकी दृष्टि काम करती थी। तो वहां आकर के काशी के चौपड़ के बाजार में मेन स्थान तो वहां बना लिया, अपना स्टोर भंडारे का जो सामान था, और बाकी टेंट लगा दिए बहुत लंबे चौड़े, कई टेंट लगा दिए। फिर उन टेंटों के अंदर भंडारा शुरू कर दिया, टेंटों से बाहर टेंटों में सामान डाल दिया, और लोग आगे भाई रोटी खाने लग गए। वो तो भंडारा शुरू कर दिया, 18 लाख आदमी, और साथ में वो सतलोक से आए हुए हंस, ये राधा स्वामी वाले ठेकेदारी ले रहे हैं सतलोक की, इनका का पता नहीं, इनका वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वहां भगवान है ही नहीं। वहां गई हुई जीवात्मा ऐसे समा जाती है उस परमात्मा में, प्रकाश में, जैसे बूंद समुद्र में है। फूटे बाग हमारे ऐसे गुरु मिले हमारे को नकली, वहां तो सारी व्यवस्था है। यहाँ से बहुत सुंदर आहार हैं वहां के, तो वो आहार सतलोक से लेकर आए भगवान ने, वहां भंडारा शुरू कर दिया। अब जो भी खावे परमात्मा का सतलोक का आहार, उंगली चाटता रह जावे। 2 रोटी खाने वाला भी 6 रोटी खावे, इतना स्वाद लगा, गेला डाइजेस्ट हो जावे, क्योंकि भगवान का अमृत आहार। तो वहां तो प्रोसीजर चल पड़ा खाने का, और साथ में 2 रसर पी दे तुरंत। वो केसो रूप में आगे परमात्मा, और उन सब को भोजन खाकर आवे भाई, इधर से आ जाना। वो उठावे 2 एक असर पी ले भाई, 2 रसर पी ले भाई, चलते रहो।
अब उस शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, उसकी भी इस षड्यंत्र में मुख्य राय थी। तो उसने ये सोचा कि कबीर तब भाग्या होगा काशी छोड़ के, और राजा से कहते हैं, राजा के पास भी एक पत्र भिजवा दिया कि आप भी आइएगा, हम भंडारा कर रहे हैं। तो शेख तकी ने कहा, जी देखो आपके गुरु का पत्र आया है। टोंट कसी उसने, आप चलोगे? राजा बोला सिकंदर लोधी के, अवश्य चलूंगा मैं। कब का भंडारा है? कैसे भंडारा? इस दिन का। अच्छा चलेंगे। वो चल पड़े। दिल्ली से काशी के लिए 2-3 दिन लगने थे, उन्होंने पहले प्रस्थान कर दिया। तो पहुंच गए उस दिन, निश्चित दिन सुबह सुबह। वहां जाकर देखा कि भंडारा चल रहा है। अब शेख तकी की तो मरगी माँ, उसने इतना सोचा था कबीर भाग गया होगा, वह लोग गाली दे रहे होंगे खड़े खड़े से भी, जितने साधु संत आवेंगे। अब उसने सोचा कि तो भाई कमाल हो गया। वो तो कलेजा पकड़ कर बैठ गया। क्या के बनी भाई? उनसे पूछता कौन दे रहा भंडारा, ये कौन दे रहा भंडारा? तो बताया गया कि एक केशव नाम का बंजारा है और स्टैंड में विराजमान है, वो ये भंडारा कर रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां गए। राजा ने पूछा, भाई आप कौन हो, आप क्या लगते हो? कबीर भगवान के केशव रूप में विराजमान परमात्मा केशव बंजारे के रूप में कहता है कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूं, यार हूं, वो मेरा फ्रेंड है, मैं बंजारा हूं। मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि ऐसे ऐसे एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तकी नो कह रही, इसने छोटा भंडारा मान रही है तो भाई। उस मंद बुद्धि ने न्यू ना सोची, जो सारी सृष्टि को पालन कर रहा है उसके लिए तो भंडारा छोटा ऐसा है। ये तो 18 लाख आदमी और पूरे विश्व के असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाला, उसके लिए के भंडारा? यू जैसे 1000 मन गेहूं हो किसी के पास और एक मुट्ठी उठाकर डाल दिए चीटियों के बिल पे, वो न तो 1 साल बहुत है, वह 1 वर्ष उस पूरी चिट्ठियों के बिल, करोड़ों अरबों पुरानियों को 1 वर्ष, और उसका बाकी सामान्यों का नहीं रहेगा। तो ऐसा समझो समर्थ कबीर भगवान को, हमारे लिए तो एक मुट्ठी घेर देना, पूरा 21 ब्रह्मांड सारे 100 साल तक छके रहे ये। लेकिन हमारे से कर्म तक कोई ना जो हमारे लिए कुछ कर दे। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि वो कबीर साहब क्यों नहीं आए? केशव कहता उनका दास जो बैठा है, मौज उनकी, आएंगे जब आ जाएंगे, वो तो मर्जी के मालिक हैं। अब सिकंदर लोधी कहते उत्सुकता और घनी बढ़ गई कि दर्शन करो इसे महापुरुष के, जिसके लिए केशव कैसे बन जा रहे जिसके। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी उस शेख तकी की। वो तो मुंह चढ़ा के जा बैठा कि तो दूर अपने मुसलमानों के घर पे वहां पूजा करवाओ बैठ के। सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान था, पहुंच गया परमात्मा की झोंपड़ी पर, जाके दरवाजा खटखटाया। अब रविदास जी कहने लगे, महाराज ये तो आ गए यहाँ पर। परमात्मा बोले दरवाजा ना खोलिए, बोलिए मत, बस देखी जागी। दरवाजा तोड़ कर बेसे का जी हम तो निकले नहीं बाहर। फिर दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई कि हे परवरदिगार दरवाजा खोलना। मैं सिकंदर लोधी बोल रहा हूं। अब कबीर साहब कहने लगे, राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे साथ तो इन्होंने जुल्म गुजार दिए। राजन पहले तो ये मुझे मारने की चेष्टा कर रहे थे, अब इन्होंने आज ऐसा जुल्म कर दिया मेरे साथ। मेरे पास तो 2 रोटी का शाम का भोजन मुश्किल से है, अपने परिवार के लिए कपड़ा बुनता हूँ, गुजारा मुश्किल से चल रहा है, और इन्होंने झूठी चिट्ठी डाल दी। राजन बाहर बताते हैं लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं, हे भगवान मैं तो दरवाजा खोलो नहीं, रात को भाग जाऊंगा अपने बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के।
अब सिकंदर लोधी आंखों में आंसू भर के है और कहता, परवरदिगार एक बार दर्शन दो अपने दास को, आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको जान चुका हूं परवरदिगार, अपने दास को दर्शनार्थ दरवाजा खोल दो। तब परमात्मा ने कहा, भाई रविदास खोल दे। रविदास जी ने सांकल खोल दी, दंडवत प्रणाम की सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह ने मुकुट समेत परमात्मा के चरणों में, और कहा, परवरदिगार आपकी जय जयकार हो रही है, आपने भंडारा लगा रखा भगवान, आप हमेशा ऐसी लीला करते हो, आप स्वयं परवरदिगार हो, आप अल्लाह का रूप हो। आप देखो तो चलकर भगवान वहां पर कैसा भंडारा लगा रखा है, सब भोजन खा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि ऐसा भंडारा देने वाले वो महापुरुष कौन है, उनके दर्शन तो कर लें इसे पुण्यकर्मी प्राणी के। वो तो आपको प्राणी समझे, लेकिन आप हमारे जानी जान भगवान हो परमात्मा, आपके दर्शनाभिलाषी वहां आपके इंतजार कर रहे हैं, आप चलो मेरे मालिक। तब परमात्मा ने कहा कि चलो भाई चलते हैं। आसमान से एक मुकुट आया, मनोहर मुकुट सुंदर, और परमात्मा के सिर पे रखा गया। और परमात्मा ज्यों ही झोंपड़ी से बाहर निकले, आसमान से फूल बरसने लगे कबीर परमात्मा के ऊपर, सतलोक से आकर के फूल बरसने लगे। रविदास जी चंवर करते हुए साथ साथ चले। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि रविदास जी यह सेवा दास को दे दो, आप तो नित्य ही करते हो इनकी सेवा। रविदास जी ने वो चंवर राजा सिकंदर लोधी को दे दिया। परमात्मा को सिकंदर लोधी ने हाथी की अंबारी पर बैठाया, साथ में रविदास जी को। पूज्य परमेश्वर कबीर जी को हाथी की अंबारी होती थी, एक कक्ष बनाया जाता था, रूम, उसको अंबारी कहते थे, और उसके सब दरवाजे खोल दिए, गेट खोल दिए। राजा बैठ गया, रविदास बैठ गए और परमेश्वर कबीर साहब बैठ गए। राजा चंवर कर रहा है, पीलवान हाथी लेकर चल पड़ा वापस भंडारे की ओर। लोग देख रहे हैं, काशी के लोगों से पूछ रहे हैं, वो भोजन करने वाले काशी वाले भी वहीं जी में रहे हैं, सारे पूछ रहे हैं कि कौन है ये, कौन है हाथी पर, कि एक तो राजा बैठा है, एक कबीर साहब बैठे हैं, कबीर जुलाहा धानक, जिसके ऊपर राजा चंवर कर रहा है, ये है वो कबीर जो भंडारा किया है जिसने। तो उन्होंने कहा, ओहो अच्छा, ये है वो महापुरुष, ये है वो महानात्मा। तो सारे भंडारे में घूम कर सबको दर्शन दे के वापस आ रहे थे। जिस टेंट में वो केशव रूप में परमात्मा विराजमान थे, वहां से एक बंजारा गया, उसने करबद्ध होकर प्रार्थना की कि हे भगवान, आपको आपका दोस्त, आपका मित्र केशव याद कर रहा है। परमात्मा हाथी से तुरंत नीचे उतरे, राजा और रविदास जी भी साथ साथ आ गए। और जो ही उस टेंट में प्रवेश किया परमात्मा ने, जिसमें केशव विराजमान था अलग तख्त पर, उसी समय क्या देख रहे हैं, राजा भी देख रहा है और भी देख रहे हैं कि तुरंत एक तख्त बिछ गया अपने आप मिनटों में। उसके ऊपर कपड़े जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कंप्यूटर में बनते चले लग रहे हैं, वहां ऐसे हो रहा है, ऐसे बढ़िया रेशमी से उसके ऊपर वस्त्र बिछ के, किनारीदार चारों तरफ सुंदर, और वहां परमात्मा बैठ गए जच के उस तख्त के बीच में। और टेंट को चारों तरफ से उठवा दिया, खुला करा दिया, चारों तरफ की उसकी कनात हटवा दी। अब वहां 8 पैर तक यानी 24 घंटे तक वहां सत्संग किया परमात्मा ने। केशव रूप में स्वयं विराजमान है और दुल्हा धानक कबीर रूप में आप विराजमान है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? विजया घनश्याम उमाले। जी कहाँ से आए आप? मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में प्रधान अध्यापिका थी और अभी 12 साल हो गए, रिटायर्ड हो गई हूँ। माता जी, अब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी आपकी अध्यात्म के प्रति रुचि, क्या कारण है? क्योंकि मुझे बचपन से ही अध्यात्म की रुचि थी। हाँ, जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी हमको आध्यात्मिक बातें बताया करते थे और रात को 8 बज गए कि वो हमको 8 बजे अपने रूम में बुलाते थे और सब धार्मिक बातें हमको बताते थे। उसमें सबसे ज़्यादा वो हमें गीता के बारे में बताते थे और इसलिए गीता में मुझे बहुत रुचि थी। लेकिन इतना देखने के बाद भी मुझे गीता पूरी तरह से कभी समझ में नहीं आई। लेकिन आप तो काफ़ी पढ़े लिखे हो। फिर भी नहीं समझ, गुरु के सिवा नहीं समझ सकते। क्या आपने अपने जीवन में पहले कोई गुरु बनाया? हाँ, मैंने बनाए थे। मैं गई थी आसाराम बापू के जो सत्संग आते थे उसमें मैं जाया करती थी। हमारे नागपुर में भी उनके सत्संग होते थे टीवी पे और कार्यक्रम के लिए मैं जाया करती थी। और उसके बाद मैं कुमार स्वामी इनके यहाँ भी मैं जाती थी, उनसे दीक्षा ली थी। 2-3 साल तक उन्होंने जो बताए थे भक्ति मार्ग वो हम किया करते थे। आप इतने सारे संतों से जुड़े रहे, इसके बाद आपका क्या अनुभव रहा? वो गुरुओं में मुझे ऐसा दिखा कि पैसे से ही ज़्यादा प्यार है। उसमें मुझे इतना दिलचस्प नहीं आया कि यानी मेरा मन आकृष्ट हो जाए, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। लेकिन लाखों में शिष्य हैं उनके। शायद उनको कम गिर रहे होंगे, वो ज्ञान समझने में कम हो। मैं पढ़ी लिखी होने के कारण मैं किताबें पढ़ती हूँ, ज्ञान पढ़ती हूँ और जब मुझे वो अच्छा लगता है तभी मैं उसे स्वीकार करती हूँ। माता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले ही आप संत आसाराम जी से और कुमार स्वामी से जुड़े हुए थे, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने की क्या जरूरत थी? मेरे जो पति हैं, हस्बैंड, वो वाराणसी गए थे। वो ऐसे किसी आश्रम में सत्संग सुनने के लिए गए थे और वो वहाँ सेवादार भी थे। 6 महीने से वो वहीं थे। तो कोई सत्संग हुआ और कोई वहाँ पर भगत जी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा जो किताब है वो छोड़कर चले गए। तो फिर उन्होंने उन मैनेजर से पूछा मैं ये किताब लेके जाऊँ क्या, क्योंकि इन्होंने कुछ पन्ने पढ़े तो उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर मई महीने में 2012 मई में वो जब नागपुर वापस आए तो मुझे भी पढ़ने के लिए दिया। पढ़ने के बाद मैं इतनी आकृष्ट हो गई, वो ज्ञान मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इनके कहा कि नहीं चलो निकालो रिजर्वेशन, हम बरवाला आश्रम जाएंगे। और 2012 में हम दोनों पति पत्नी बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है वहाँ हम पहुँच गए। और जैसे ही मैं पहुँची तो मेरे आंखों में बहुत आंसू आने लगे। पता नहीं क्या था, मैं कभी रोती नहीं, लेकिन उससे मैं पता नहीं क्यों मेरे आंखों से इतने आंसू आते, मुझे समझ में नहीं आया। और मैंने तुरंत ही मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यही है सच्चा ध्यान मुझे मिलेगा, यही सारे सच्चा गुरु मुझे यही आश्रम में मिलेगा। और मैंने मेरे पति से भी नहीं पूछा और मैंने नाम दीक्षा ले ली गुरु जी से। जी, हमारा सवाल अब आपसे ये है कि नागपुर महाराष्ट्र से इतनी दूर जाकर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली, तो आपको नहीं लगता कि आप महाराष्ट्र के ही किसी और संत से नाम दीक्षा लेते तब भी आपको ऐसा ज्ञान मिल सकता था? हाँ, स्थानीय गुरुओं के पास भी हम लोग जाते थे, मंदिरों में जाते थे। पूरे हिंदुस्तान में मैं घूम के आई हूँ, सब तीर्थ यात्रा करके आई हूँ, हिंदुस्तान के बाहर भी मैं घूम के आई हूँ। लेकिन ना मुझे मंदिरों में कुछ ऐसा वातावरण मिला, ना किसी आश्रम में मिला। केवल जो मिला तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ही मुझे मिला और मेरे मन की तृप्ति हो गई। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आप संत आसाराम जी से भी जुड़े रहे हैं और कुमार स्वामी से भी जुड़े रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जब आप आश्रम में गए तो आपको संत रामपाल जी महाराज व अन्य संतों के आश्रम में क्या भिन्नता नजर आई? संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए जब हम जाते हैं तो वो दर्शन देते हैं और हर भक्त के ऊपर इसे हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा कोई भी आश्रम में ना आसाराम बाबू जी देते थे और ना ही कुमार स्वामी जी देते थे और ना ही और अन्य छोटे छोटे इसमें हम जाते थे, क्योंकि हमें भक्ति करना बहुत आता था, अच्छा लगता था। लेकिन कहीं भी ऐसी परिस्थिति हमको नहीं मिली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको आशीर्वाद देने के लिए, मुलाकात करने के लिए पैसे भी लिए? ये फेक न्यूज़ है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ बताया है। वो कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि इतना वो आश्रम में मिलता है, खाना वगैरह सब मुफ्त। बाकी आश्रम में तो हमको पैसा देना पड़ता था।
लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये दावा करते हैं कि उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारियां जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देते हैं। क्या वो बिना पैसे के ठीक कर देते हैं? संत रामपाल जी महाराज ऐसे भयानक बीमारियां भी हो जाती है तो कोई पैसा नहीं मांगते, केवल उनके आशीर्वाद से जो मानसिक समाधान भी होता है और जो मंत्र जाप करते हैं उससे उस भक्त में इतनी शक्ति आ जाती है, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि वो उस बीमारी को स्ट्रगल करने में कामयाब हो जाता है। अब मुझे जो 6.5 साल हो गए हैं, क्यों हुआ? मुझे कोई दवा नहीं है 6 साल से। मेरे पेट में दर्द होने लगा था वो 14 और 15 जनवरी 15 में मुझे ज़्यादा दर्द हुआ तो मैं दवाखाना गई, तो डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर ने टेस्ट किए और फिर उसके बाद उन्होंने बताया मेरा ऑपरेशन हुआ कि आप और वो टाटा मुंबई का जो टाटा इंस्टीट्यूट है वहाँ के लैब में मेरे रिपोर्ट भेजे वो सैंपल, तो उन्होंने बताया कि आपका जो पेट में जो गांठें निकली है वो कैंसर की, यानी 100% मेरा कैंसर था। कौन कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया? सबसे पहले जो जीनित हॉस्पिटल है नागपुर में, वहाँ डॉक्टर ठाकुर है और डॉक्टर ठाकरे है। उन्होंने ऑपरेशन का डिसीजन लिया और मेरा ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल वहाँ पर जो डॉक्टर आते थे सवेरे देखने के लिए तो बोलते थे ये पेशेंट सबसे ज़्यादा उम्र का है लेकिन सबसे अच्छा रिस्पांस यही पेशेंट दे रहा है। लेकिन डॉक्टर लोग तो ये कहते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, ये कभी भी दोबारा हो सकती है, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। हाँ, मेरा कैंसर ठीक हो गया और मेरे गुरु के ऊपर 101% मेरा विश्वास है। मेरे गुरु के ऊपर विश्वास था, इसलिए दोबारा वो आई नहीं तो ऑपरेशन होने के बाद फिर जोर से बढ़ती है वो और दवाखाने में बार बार जाना पड़ता है, मुझे नहीं जाना पड़ा। डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। नहीं, वो बोलते हैं कि आप ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है आराम है, ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि ये दोबारा होती है। कई मैंने देखे ऐसे पेशेंट के जिनको दोबारा हो गया चले गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तो ये दावा करते हैं कि उनका सालों पुराना कैंसर ठीक हो गया और दोबारा कभी होता नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा उदाहरण है ना, 6.5 साल हो गए, नहीं तो 2-3 साल में तो चले जाते लोग। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल मुझे दवाखाने में दौड़ना नहीं पड़ा कि रात बेरात चलो पेशेंट को लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरा गुरु के ऊपर विश्वास है। मेरे पाँव में तकलीफ होती थी तो मैं रात को बहुत तड़पती थी, वो भी मेरे पाँव अच्छे हो गए हैं। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं हमें, हम बिल्कुल सुखी परिवार से हैं। माता जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज को यही कहूँगी कि अगर हिंदुस्तान में अगर कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज एकमेव संत हैं, जिनका ज्ञान इतना है कि जो हमारे पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसमें सब लिखा हुआ है। हम इतने पढ़े लिखे होकर भी इतने दिनों तक पढ़े, यानी वो ज्ञान हमने ना पढ़ा ना किसी संत ने उनके बारे में बताया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक में ऐसे संत है कि जो कि हमारे जो पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसे खोलकर बताते हैं। हमने तो अभी तक खोलकर देखा ही नहीं, हम इतने पढ़े लिखे होकर भी खोलकर देखे नहीं। तो मैं तो समाज को यही कहूँगी कि हमारे जो ग्रंथ है जैसे शिव पुराण है, देवी पुराण है, खोल के देखो। वेद तो है लेकिन वेद समझने में बहुत तकलीफ होती है, गीता तो समझ में नहीं आती है क्या कहना चाहते हैं भगवान। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनोगे, वो खोल कर दिखाते हैं सब, तो वो समझ में आता है। मैं तो समाज को यही कहूँगी कि अब समय मत दौड़ाओ। ये क्या दिख रहा है देश में, ये कितने लोग जा रहे हैं कोरोना से, उनके पास जाइए, उनका ज्ञान समझिए और अगर उन्होंने जो नियम बताया उस नियम के अनुसार आप भक्ति करोगे तो पार हो जाओगे। माता जी, एक बात बताइए, ये सवाल आपसे पूछना काफ़ी वाजिब भी है क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप प्रिंसिपल भी रहे हैं। तो आज का जो पढ़ा लिखा समाज है, जो हाई क्वालिफिकेशन कर चुका है, वो साइंटिस्ट लोग बाबाओं को फेक मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। उनका मानना होता है कि आप खुद अच्छे कर्म कीजिए, बाबाओं के पास मत जाइए। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, मेरे विद्यार्थी जो है वो भी अब PhD वगैरह बहुत बड़े बड़े हो गए, 40-50 साल के हो गए हैं। मैं वो अगर मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं तो मैं तो उनको यही कहूँगी कि ये जो तुम पढ़े लिखे हो ना, जो अब तुम्हें अहंकार आ चुका है कि हम पढ़े लिखे, हम क्यों जाए बाबा लोगों के पास। लेकिन ये भी उनका सवाल ठीक है क्योंकि भोंदू
संत भी बहुत है, उन्होंने उन लोगों को एक प्रकार से फंसाया है, इसलिए उनका विश्वास नहीं है। लेकिन मैं तो कहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आ जाओ, शरण ग्रहण करो और देखिए ना, अनुभव तो आप ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा अनुभव आया तो ठीक है, नहीं तो आज जो परिस्थिति में देश की देख रही हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों इतनी खराब परिस्थिति हमारे देश में आ गई है? क्यों हम नास्तिक हो जाते जा रहे हैं? क्यों हम निगेटिव बात सोच रहे हैं? इसी का परिणाम आज है हमारे देश को भुगत, और कल जाकर ये जो आज के जो बच्चे हैं ना, उनको बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ, पॉजिटिव थिंकिंग है वहाँ पर, और देखिए कि आपका, आपके परिवार वालों का बहुत भला हो सकता है। अभी जो नई बीमारी पूरे दुनिया में हाहाकार मचा दिया है कोरोना ने, तो क्यों नहीं वो साइंटिस्ट लोग जो दवा दे रहे हैं, वैक्सीनेशन दे रहे हैं, फिर भी क्यों लोग मर रहे हैं? पहली स्टेज होगी, दूसरी लौट आ गई, अभी तीसरी आने के लिए डरा रहे हैं। रोज़ मीडिया में देखो वो बताते हैं आ रही, लोग डर के मारे कितने परेशान हैं। तो इसलिए भगवान के शरण में जाओ, वो भगवान आपको मिलेगा संत रामपाल जी महाराज के रूप में। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाए थे, और राम ने भी गुरु बनाए थे, सुखदेव जी ने गुरु बनाए थे। उनके पास गुरु ने तो स्वर्ग में आने नहीं दिया था। फिर हमें गुरु की कितनी आवश्यकता, गुरु के सिवा हमारा मोक्ष ही नहीं हो सकता, ना हमारी तरक्की हो। हाँ, भौतिक तरक्की हो जाएंगी, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। और मैंने ये भी देखा कि बहुत भक्ति करने वाले, जो कि मेरे ससुर जी थे, मेरी सास थी, बहुत भक्ति करते थे। श्रावण महीने में एक महीना तक खाना नहीं खाते थे, केवल दूध पीते थे। लेकिन उनका जब मृत्यु का समय आया ना, बहुत खराब मृत्यु हो गई। 2-2 साल तक खटिया पर पड़े रहे, कोई उनके रूम में नहीं जाता था, इतना गंदा बास आता था। मुझे ऐसा लगता था कि इतनी भक्ति करने वाले, शंकर जी की भक्ति करने वाले, हमारे यहाँ तो हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर में पूजा करने वाले हमारे घर के लोग, इतने धार्मिक लोग, क्यों इतनी बुरी मृत्यु आ गई उनको? यह प्रश्न मुझे बार बार होता है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि इस पृथ्वी पर अगर कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज है। उन्हीं के पास आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। उन्होंने जो बताया है तो आप किताबें उनकी पढ़ सकते हो। और हमारे जो पुराण हैं, 18 पुराण हैं, भगवत गीता है, वेद है, पढ़े लिखा समाज है अभी, वो भी है, इसको पढ़ सकते हो। बाद में विश्वास करो, आप उनके ज्ञान को समझो, बाद में विश्वास करो। मुझे बहुत दुख होता है कि इतने साल हमारे जो पूर्वज हैं वो भी चले गए, पता नहीं वो किस योनि में पड़े हुए हैं। अगर ये ज्ञान अगर मिल जाता था उस समय, तो हमारा देश तो और आगे चला जाता था, हम लोग बहुत सुखी रहते। आज ये कोरोना का मुंह हमें देखने को नहीं मिलता था। माता जी, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो वो नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? उसके लिए व्यवस्था है कि टीवी चैनल, काफ़ी टीवी चैनल्स पर उनके सत्संग आते हैं, और वहाँ पर फ़ोन नंबर दिए जाते हैं। उस फ़ोन नंबर को आप लोग देखिए और नंबर कांटेक्ट कीजिए। हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान सेंटर खुले हुए हैं, और वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएंगी। नामदान सेंटर पर गए तो वहाँ के जो सेवादार होते हैं बहुत अच्छी प्रकार से समझाते हैं कि हमने कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, गलती करेंगे तो उसका फल हमें क्या मिलेगा, बहुत अच्छी प्रकार से समझाते हैं। तो मैं समाज को कहूँगी कि आइए, अगर मेरे जैसी एक टीचर, प्रधानाचार्य अगर इस संत के चरणों में गई है तो आप लोगों को जाने के लिए क्या है? हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम गवार नहीं हैं कि अंधविश्वास नहीं है। हम सोच समझ कर यहाँ पर आए हैं, और हम तो यही कहेंगे कि यहीं आओ, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए